ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 19वां अध्याय। अपनी मृत्यु अवश्य भावी जानकर परीक्षित का प्राण त्याग करने के लिए तैयार होना। अनेक ऋषि मुनियों का परीक्षित के पास जाना। परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछना। सूत जी कहते हैं कि इधर घर आकर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया, परंतु अब वे करते ही क्या। मुनि पुत्र का श्राप हो चुका था, वह अब किसी के मिटाए मिटने वाला नहीं था। वे राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अन्न जल को त्याग मरने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठे। तब उनके इस अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्मात्माओं ने बड़ी हलचल मच गई। वे लोग वहां जाकर एकत्र होने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टेनमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, इत्मवाह, मेघातिथि, देवल, आष्टिपेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद और प्रवश, अगस्त्य महर्षि, वेदव्यास और देवर्षि नारद आदि समस्त ब्रह्माश्री और राजश्री वहाँ एकत्रित हो गए। राजा ने सबको यथाविधि से पूजन कर सर से प्रणाम किया। जब वे सब ऋषि मुनि यथास्थान बैठ गए, तब राजा ने हाथ जोड़कर सबके आगे खड़े होकर कहा, हे मुनियों, आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य मैं आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों ईश्वर रूप हैं। क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है, सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपनी शरण में रखें। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जिस जिस जन्म में उत्पन्न हूँ उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के ही चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार सब उपस्थित ब्राह्मण वृंद को सर झुकाकर हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए राजा एक कुशा का आसन लेकर गंगा जी के तट पर उत्तर मुख कर बैठ गए। तब उनको इस प्रकार अन्न जल त्याग करके बैठे हुए देख आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। उपस्थित महर्षियों ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा, हम सब लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हो अपने उत्तम लोक को ना चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों में ऐसी वार्ता हो रही थी कि वहाँ श्री सुखदेव जी आ पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी, परंतु उतने ही समय में वे परम निर्वासनिक, आश्रम आदि चिन्हों से रहित और सब प्रकार से पूर्ण ज्ञानी हो चुके थे। उनके हाथ, पांव, जंगा, भुजा, कंधा, कपोल, आंखें और श्रवण तथा नासिका आदि शरीर के सब अंगों से पुष्टता और सुंदरता टपक रही थी। तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सहित सब मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुकाकर श्री सुखदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि और देवर्षियों के समूह से घिरे हुए जब श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बैठाया, तो उस समय वे वैसे ही शोभायमान हुए कि जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभित हो। तब उन शांत तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुखदेव मुनि के निकट जाकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ मस्तक नवाकर मृदु शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपका दर्शन करके मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। हमारा अहोभाग्य है कि जो आप लोगों ने दया कर मुझ मारने वाले को अतिथि रूप में दर्शन दिया है। हे महायोगेश्वर, आज आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए कि जैसे विष्णु जी के निकट पहुँचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आज पांडु पुत्रों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं। अन्यतः वह आपकी जिसकी गति को कोई आज तक नहीं जान सका और कोई भविष्य में भी जानने वाला नहीं है, सो आप आज मुझ मरने वाले से वर मांगो, ऐसा क्यों कहते हैं? आप योगियों के उत्तम गुरु और सब सिद्धियों के देने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्यों को जय, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें जो कर्तव्य हो सो आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए। इस प्रकार सुख सागर का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ।